दोस्तों यहाँ पर एक सेन प्रिंस होने के नाते वेजिटा कई चीज करने का कैपेबिलिटी रखता है, जो कि दोस्तों बड़े बड़े फैंस भी नहीं जानते होंगे। और दोस्तों मेरे हिसाब से पक्का ये वीडियो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं वेजिटा के बॉडी के 10 ऐसे क्रेजी फैक्ट्स के बारे में जो कि दोस्त शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल के दौरान गोकू सेंट्रल कैरेक्टर होता है, लेकिन इसके अलावा वेजिटा भी कुछ कम नहीं है। वेजिटा के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है और एटीट्यूड तो बोलो ही मत। यही वो वजह है जिसकी वजह से दोस्तों वेजिटा फैंस के बीच में एक पॉपुलर कैरेक्टर बन चुका है। सीरीज के दौरान वेजिटा का स्ट्रगल करना उसको बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे कि दोस्तों हम पहले भी बोल चुके हैं कि वेजिटा फैंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन दोस्तों क्या सभी फैंस वेजिटा के बॉडी के सभी फैक्ट्स के बारे में जानते होंगे? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों हम है ना आपको आज हम बताने वाले हैं वेजिटा के बॉडी के 10 ऐसे क्रेजी फैक्ट्स के बारे में जो कि दोस्तों शायद ही कोई फैंस जानता होगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, इसका बॉडी पहले सुपर सैयन गॉड के जैसा दिखता है। दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो ड्रैगन बॉल सुपर में ओरिजिनल सुपर सैयन गॉड के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स दिखाया गया था। उसी दौरान ओरिजिनल सुपर सैयन गॉड का एक पीस सामने आया था जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडी के शेप को ही दिखाया गया था। उस शेप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वेजिटा का बॉडी ओरिजिनल सुपर सैयन गॉड से मिलता जुलता था। ये तो हमें पता नहीं है कि वेजिटा और ओरिजिनल सुपर सैयन गॉड का कुछ ब्लड लाइन है या नहीं है, पर दोस्तों ये दोनों अनजाने में ही सही लेकिन दोस्तों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेडिट का एक फैन थ्योरी निकल के आता है, उसमें दोस्तों ये बताया गया है कि दोस्तों ओरिजिनल सुपर सैयन गॉड कहीं ना कहीं वेजिटा के ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों वेजिटा का पूर्वज ये सुपर सैयन गॉड है। आप खुद भी वीडियो में पिक्चर्स को देख के नोटिस कर सकते हैं कि इसका बॉडी पूरी तरीके से वेजिटा से बहुत ही मिलता जुलता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है, वेजिटा इतना स्ट्रॉन्गर है कि वो बावेडी के पावर से बच सकता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा बावेडी के कंट्रोल में आया था क्योंकि उसके मन में ये आ गया था कि अगर वो बावेडी के ऑफर को मान लेगा तो फिर दोस्तों उसका पावर बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से बूस्ट हो जाएगा और वो फिर गोकू को बीट कर सकता है। एक तरफ से वेजिटा डार्क मैजिक के चक्कर में ही चला गया था, लेकिन दोस्तों वाले वेजिटा अपने कंट्रोल बावेडी को दे दिया था और फिर वेजिटा मार्जिन वेजिटा में चेंज हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम नोटिस करते हैं तो बावेडी कभी भी वेजिटा के ऊपर फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया था। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा का बॉडी और दिमाग का इच्छा शक्ति इतना स्ट्रॉन्गर था कि वो डार्क मैजिक में पूरी तरीके से नहीं आ पाया था। वो अपने रिवल वाला चीज को मेंटेन करके रखा था और फिर लास्टली इसी की वजह से वो बू को डिस्ट्रॉय करने का भी कोशिश कर चुका है। अब इस वाले पे आता है वेजिटा एक स्पीड स्पॉट जनरेट कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों फ्यूज्ड वेजिटो में हमें एक नया एबिलिटी देखने को मिला था और वो एबिलिटी एक पावरफुल स्पीड स्पॉट को जनरेट करने का था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोचते हो कि वेजिटो ही स्पीड स्पॉट को जनरेट कर सकता है तो दोस्तों आप गलत हो। वेजिटो के पीछे वेजिटा ही होता है। वेजिटा का ये स्पीड स्पॉट जनरेट कर पाना एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन में से एक माना जाता है और यही वेपन को माजिन बू और फ्यूज जामासु दोनों के खिलाफ यूज कर चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर के मैंगा में दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान वेजिटा ये स्पीड स्पॉट को यूज कर चुका है क्योंकि वो स्टेज से गिरने से बच सके और फिर दोस्तों कील से भी एलिमिनेट होने के लिए बच सके। उस दौरान दोस्तों ये चीज यानी वेजिटा का स्पीड स्पॉट को यूज करना एक सरप्राइज तरीके से सामने आया था। कुछ भी हो दोस्तों वेजिटा का ये स्पीड स्पॉट जनरेट कर पाना बहुत ही लाभदायक साबित होता है वेजिटो के लिए और उसके लिए भी। अब इस 7 पे आता है वेजिटा रीच सुपर सैयन को एक्सेस कर चुका है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कब हुआ था? दोस्तों अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर देखे हो तो क्या आपको याद है कि वीरस एक बार बुल्मा को एक थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ की वजह से वेजिटा इतना पावर में आ गया था कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं था, यानी दोस्तों उसका पावर एक क्रेजी लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो वो सुपर सैयन 2 में ही था और इतने में ही रह के उसके पावर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा का उस दौरान इतना पावर हो गया था कि वो वीरस से भी आमना सामना कर लिया था और दोस्तों ये चीज गोकू भी नहीं कर पाया था उस वक्त। लास्ट दोस्तों अगर आप मेरा मानो तो दोस्तों ये सुपर सैयन रीच फॉर्म ही हो सकता है वेजिटा का। अब इस 6 पे आता है वेजिटा का अपने ग्रेट ए फॉर्म के ऊपर कंट्रोल कर पाना। पहले के टाइम में आपको भी पता है कि ग्रेट ए फॉर्म कितना पावरफुल और कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रेट ए फॉर्म में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होता है और इस दौरान सेयंस अपने कंट्रोल को भी खोने लगते हैं और इतना सोच भी नहीं पाते। इसका मतलब दोस्तों ये ट्रांसमिशन बहुत ही खतरनाक है। हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये ट्रांसमिशन जितना ज्यादा फायदेमंद है उतना ही ज्यादा रिस्की है। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि सेयंस के पास इतना एबिलिटी होता है कि वो ग्रेट ए फॉर्म के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, पर दोस्तों इस बात में वेजिटा अच्छी तरीके से फिट होता है, जबकि दोस्तों गोकू का ऐसा नहीं होता। वेजिटा ही मेन सेयन में से एक है
जिसके पास ये पावर को कंट्रोल करने वाला एबिलिटी है यानी स्किल है। अब इस 5 पे आता है वेजिटा के फैमिली में एक कुकिंग जीन है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो वेजिटा के पूर्वज भी फाइटर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेंथ और फाइट को छोड़ के कुछ अलग भी स्किल था, और ये चीज आप तब नोटिस कर पाओगे जब आप ड्रैगन बॉल सुपर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखोगे। ड्रैगन बॉल सुपर में हम ये नोटिस कर चुके हैं कि वेजिटा जब भी चाहे वो एक अच्छा कुक बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा को कुक करते हुए कई सारे ओकेजन में देखा जा चुका है, जैसे कि दोस्तों वीरस के लिए कुक कर चुका है यानी खाना बना चुका है, क्योंकि वो वीरस को खुश कर सके। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर अच्छे से देखे हो तो वेजिटा एक बार अपना परफॉर्म करने के जरिए से अपने ग्रैंड मदर का एक फेमस रेसिपी का रेफरेंस दिया था। यहाँ पर दोस्तों इससे ये चीज का कंफर्म हुआ था कि कुकिंग का हिस्ट्री ही उसके फैमिली में चलता है। अब इस 4 पे आता है जैसे गोकू नीडल से डरता है यानी सुई से डरता है, वैसे ही दोस्तों वेजिटा कीड़े से डरता है यानी वोम से डरता है। दोस्तों आपको ये पता है कि वेजिटा एक बहुत ही अच्छा वॉरियर है और कोई भी बैटल लड़ने से नहीं डरता है। लेकिन दोस्तों हमारा ये स्ट्रॉन्ग वॉरियर एक चीज से डरता है और वो है वोम यानी दोस्तों कीड़ा। ड्रैगन बॉल जी के बू सागा में जब वेजिटा बू के अंदर एब्सॉर्ब हो गया था तब गोकू और वेजिटा अलग अलग हो गए थे। उस दौरान उनको कुछ कीड़े दिखे थे, लेकिन दोस्तों उस समय हम ये देखे थे कि वेजिटा उन कीड़ों से बहुत ही डर गया था। और सरप्राइजिंग वाला बात यह है कि वेजिटा डर के गोकू के पीछे जैसा हो गया था। और दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि वेजिटा भी किसी से डरता है और वो है दोस्तों कीड़ा। अब इस 3 पे आता है वेजिटा एक फेक मून को क्रिएट कर सकता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल जी के पहले के दिनों में ग्रेट एप ट्रांसमिशन सीएंस के लिए बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसमिशन सीरीज से गायब होते ही गया था। लेकिन ये ट्रांसमिशन जाने के बाद भी वेजिटा के पास एक पावरफुल टेक्निक होता है जो कि दोस्तों ग्रेट एप फॉर्म के साथ मिलकर काम करता है। वेजिटा एक एनर्जी वाला बॉल को क्रिएट कर सकता है जिसमें हमें मून का इफेक्ट दिखने को मिलता है। ये सिर्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बल्कि दोस्तों इससे एक सीएन इंस्टा ट्रांसमिशन हो सकता है। अब इस 2 पे आता है वेजिटा का बॉडी अर्थ के ग्रेविटी से 500 गुना ज्यादा ग्रेविटी में सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में हम देख चुके हैं कि ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर्स ग्रेविटी के जरिए बहुत ही स्ट्रॉन्गर होने का कोशिश करते हैं। अगर आपको पता नहीं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कोई और के ग्रेविटी से 500 गुना ज्यादा ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है तो उस दौरान बहुत ही हार्डकोर वाला ट्रेनिंग से वो गुजरता है। वैसे ही दोस्तों वेजिटा जब एंड्रॉइड के अटैक के लिए खुद को ट्रेनिंग कर रहा था तब वो अर्थ के ग्रेविटी से 500 गुना ज्यादा ग्रेविटी में ट्रेन कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों आप सोच के देखिए 500 गुना ज्यादा ग्रेविटी। यहाँ पर दोस्तों हमारे रियल वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ह्यूमन 91x ग्रेविटी में सर्वाइव नहीं कर सकता, जबकि दोस्तों वेजिटा का बॉडी 500 गुना ज्यादा ग्रेविटी में भी सर्वाइव कर पा रहा है। आखिरकार दोस्तों ये ट्रेनिंग के बाद वेजिटा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है वेजिटा ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दोस्तों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिफीट किया था। दोस्तों अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर में देखते हैं तो वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने सुपर सैयन ब्लू एडवांस फॉर्म का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। टूर्नामेंट में टोपो एक बहुत ही हार्ड कंपटीटर था यानी प्रतिद्वंदी था, लेकिन दोस्तों वेजिटा इसको हरा दिया था। वेजिटा जब अपने पावर को बूस्ट अप किया था तब दोस्तों वो ये चीज को वेस्ट नहीं किया था, बल्कि दोस्तों ये पावर को वो टोपो को डिफीट करने के लिए यूज किया था। वेजिटा जब जीत गया था तब दोस्तों टूर्नामेंट देखने वाले कई स्पेक्टेटर यानी दोस्तों दर्शक सरप्राइज हो गए थे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पूछो तो गोकू के केस में क्या, अगर हम गोकू और वीरस के बैटल में देखते हैं तो उस दौरान वीरस अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं लड़ा था, यानी कि दोस्तों अपने पावर का कुछ पार्ट से ही लड़ा था। लेकिन दोस्तों वेजिटा के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोपो पूरी तरीके से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का तो दोस्तों ऑब्वियसली उसके पास भी बहुत ही पावर होगा, इसीलिए वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन रहा था। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट टोपो का बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था, जिसमें दोस्तों वेजिटा अपनी जीत हासिल कर लिया था। तो दोस्तों यही था वेजिटा के टॉप 10 क्रेजी फैक्ट्स के बारे में, जो कि दोस्तों शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।